वाल्मीकि ऋषि पूछते हैं, राम आ गए वन में। राम जी बोले, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप मेरा भूत भी जानते हैं, भविष्य भी जानते हैं, जान के भी पूछ रहे हैं मैं वन में क्यों आया हूं। वाल्मीकि ऋषि बोले, जान तो रहा हूं राम जी, लेकिन आप दर्शन करिए, आज के समय का कितना भी लायक लड़का रहता, पुत्र रहता, तो ये अवश्य रात को कहा गया कि युवराज बनना है सवेरे, और सवेरे हमको बाहर निकाल दिया गया घर से। वो तो मेरे जैसा शरीफ बच्चा था कि चुपचाप चला आया हूं जंगल में, दूसरा रहता तो कोर्ट में जाकर स्टे लेके आता। जो बहुत लायक बेटा रहता ये बात बोलता, लेकिन राम जी नहीं बोले। राम जी बोले, मेरे वन में आने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण, तात बचन पुनिमा तुहित भाई भरत असरा, मोकहु दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभा। राम जी बोले, मेरे आने का पहला कारण है पिताजी के वचन को पूर्ण करने के लिए मैं आया। देखिए, माता पिता में श्रद्धा रखनी चाहिए, लेकिन चरण में श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। माता पिता के वचन में श्रद्धा रखनी चाहिए। नित्य पिताजी के पांव को 2 घंटा दबाते हैं, लेकिन बात एक भी नहीं मानते हैं, तो इस पांव दबाने का कोई लाभ नहीं है जीवन में। श्रेष्ठ के प्रति श्रद्धा उसके वचन में रखनी चाहिए। राम जी बोले, मैं अपने पिताजी के वचन को सुन करके वन में आया हूं, उनके वचन की रक्षा करने के लिए, अपनी मां का हित करने के लिए आया हूं। वाल्मीकि ऋषि से राम जी पूछे कि मेरे में और भरत में बड़ा कौन है? वाल्मीकि ऋषि बोले, जहां तक मुझे पता है आप बड़े हैं। राम जी बोले, मैं बड़ा हूं, मैं यहां पे हूं, अब मेरा भाई यहां पर है। मैं बड़ा हूं ना, तो थोड़ा ऊपर हूं। यदि मैं राजा बन जाता ना, तो मैं और बड़ा हो जाता, फिर मेरे भाई और मेरे बीच की दूरी बढ़ जाती मुनिवर। इसलिए मैं राजा नहीं बना, अपने छोटे भाई भरत को राजा बनाने आया हूं। मेरा भाई जब राजा बनेगा तो वो भी बड़ा हो जाएगा और हम दोनों के बीच की दूरी समाप्त हो जाएगी। भाई भरत असर आओ, अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा राजा मिल जाए, साधु राजा, इसलिए वन में आया हूं। देखिए ना, मेरी कैकेयी मां ने सबका भला कर दिया। वाल्मीकि ऋषि बोले, राम सबका भला तो हो गया, आपका क्या हुआ? बन बन दर दर भटक रहे हैं आप। राम जी बोले, मुनिवर, जितना बड़ा उपकार मेरा हुआ है, उतना बड़ा उपकार किसी का नहीं हुआ। वाल्मीकि जी पूछे, वो कैसे? राम जी बोले, मुनिवर, यदि मेरी मां मुझे वन में नहीं भेजती, तो आज आप जैसे महापुरुष के चरण का दर्शन कैसे प्राप्त करता मैं जीवन में? मेरा जीवन आज धन्य हो गया है। मोकहु दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। ये क्या है? जीवन के किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए। राम जी की एक विशेषता मैं आपको बताऊं, आप राम जी के चरित्र का कभी स्मरण करिएगा। राम जी ने अपने जीवन में कभी किसी से कंप्लेन नहीं किया। क्या क्या नहीं घटनाएं घटी उनके साथ में, लेकिन राम जी ने कभी किसी को दोष नहीं दिया कि आपके चलते मेरा ये हो गया। ये रामत्व है। हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिएगा, जीवन में जहां भी रहिएगा आनंद ही आनंद बना रहेगा। राम जी बोले, मेरा सौभाग्य वर्धन हो गया आपके चरणों का दर्शन करके। हे वाल्मीकि ऋषि, मैं 14 वर्ष के लिए आया हूं, तो मैं पूछ रहा हूं, ऐसा कोई स्थान बताइए जहां मैं 14 साल रह सकूं।
अब जहाँ राउर आयसु होई, परंतु मुनि उदवेग न पावे कोई। राम जी कहते हैं ऐसा स्थान बताइए जहां मेरे रहने से किसी को कष्ट न पहुंचे। वाल्मीकि ऋषि बोले आपके रहने से कष्ट होगा? राम जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए जीवन में बुरा न मानिएगा, जिस घर में केवल एक भगत होते हैं वो पूरे घरवा भर को त्रास देते हैं। बुरा न मानिएगा। कैसे? सवेरे उठ जाएंगे 4 बजे भोर में, लगेंगे घंटा पीटने, जोर जोर से मंत्र बोलना शुरू कर देंगे और ऊपर से बताते हैं क्या, राक्षसों के बीच में रहता हूं मैं, मेरे घर वाले सब राक्षस हैं, कोई भगवान का भजन नहीं करता। इतना अभिमान तो विभीषण जी भी नहीं किए थे। विभीषण जी जब राम जी से मिले हैं तो पता है विभीषण जी ने क्या परिचय दिया अपना? हम यदि रहते तो हम अपना विजिटिंग कार्ड देते, कहते ये देखिए लंका जैसी नगरी में हम आपका मंदिर बना के पूजा करते हैं, हम आपके इकलौते भगत हैं लंका के। इतना कहते ना। बोलिए मंथरा जी आपसे पूछ रहा, मुझे आपका नाम नहीं मालूम इसलिए मंथरा बोलना पड़ता है। वो लीला में मंथरा बनते हैं। इतना बोलते ना। बोलिए। लेकिन विभीषण जी ने ये नहीं कहा। विभीषण जी अपना इंट्रोडक्शन क्या देते हैं? नाथ दसानन कर मैं भ्राता। ये नहीं बोले कि मैं लंका वाला भगत हूं, क्या बोले? आपके शत्रु रावण का भाई हूं। हे राम जी, आपने सौगंध लिया है धरती से निशाचरों को समाप्त कर देंगे। निश्चर वंश जन्म सूर त्राता। जिन निशाचरों को समाप्त करने का आपने प्रण किया है उसी निशाचर वंश से मैं भी आता हूं। सहज पाप प्रिय तामस देहा। पाप करना मेरा सहज व्यवहार है, तामसी शरीर है। कैसे? जथा उलू कहीं तम परने। जैसे उल्लू अंधकार को प्रेम करता है उसी प्रकार मैं पाप को प्रेम करता हूं। कौन बोल रहा है? विभीषण जी, जो दिन रात भगवान का नाम जप रहे, लंका जैसी नगरी में बैठ करके इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर रहे हैं। वो विभीषण जी भगवान से क्या बोले? मैं तामसिक शरीर हूं, निशाचर हूं। हम क्या लेके घूम रहे हैं? हम दुनिया के नंबर अंतरराष्ट्रीय भगत हैं हम। आप दर्शन करिए कितना अंतर है। इसको कहते हैं सात्विक अभिमान। अब बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है साहब, है? इससे बाहर निकला जाए। सबसे पहले तो अपने भजन के अभिमान को समाप्त करिए। भक्ति दैन्यता प्रदान कराती है। भगवान की कृपा होगी तो भजन का प्रदर्शन नहीं होगा, भजन का जीवन में आत्मदर्शन होगा। प्रदर्शन नहीं करना है, दर्शन करना है। कहो एक बार आकर देखिए। हमारे उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान भाई, अब तो नहीं रहे, कमाल खान, एक बार हमको मिले बहुत पहले, तो हमको एक भजन सुनाए। हम बोले इस भजन को मैं गा सकता हूं, ये उनकी रचना है। कहते हैं, है करामात क्या इनके चरणों की रज में, है करामात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम किनारे से पूछो, जाकर के गौतम किनारे से पूछो, भरी इनकी
है कितनी करुणा भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं ये शरणागतों पर। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर। बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं कौन यदि मिलेंगे विभीषण पतितों को पावन, ये कैसे बनाते पतितों को पावन। ये कैसे बनाते जटायु सरेस उपकारी से पूछो, जटायु सरेस उपकारी से पूछो। करामात क्या इनके चरणों की रज में, करामात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम किनारे से पूछो, जाकर के गौतम किनारे से पूछो। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा बलि की कहानी, निराधार का कौन आधार है जग में, निराधार का कौन आधार है जग में। ये प्रश्न द्रुपद दुलारे से पूछो, ये प्रश्न द्रुपद दुलारे से पूछो। है करामात क्या इनके चरणों की रज में, है करामात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम किनारे से पूछो, जाकर के गौतम किनारे से पूछो। क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है। क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है। क्षमाशीलता इनमें कितनी कैसे पता चलेगा? भरी है।
सब जानते हैं, हृदय इनका भावों का है कितना भूखा, हृदय इनका भावों का है कितना भूखा। विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो, विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो, करामात क्या इनके चरणों की रज में, करामात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम किनारे से पूछो, जाकर के गौतम किनारे से पूछो, जाकर के गौतम किनारे से पूछो। भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारे से पूछो। जीवन में कभी इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए कि हमारे अगल बगल रहने वाले लोगों को कष्ट हो। एक बात बताएं, भगवान जोर जोर से बोलने से नहीं सुनते हैं, और यदि भगवान बोलने से सुनते फिर तो कभी किसी गूंगे की बात ही नहीं पहुंच पाएगी उन तक, वो तो बेचारा बोल ही नहीं पाता है। सावधान, हमारे भजन से अगल बगल कष्ट पहुंचे किसी को, उस भजन से हमको लाभ मिलने वाला नहीं है। राम जी बोले वाल्मीकि ऋषि जी से कि मुनिवर ऐसा स्थान बताइएगा मेरे रहने के लिए जहां मेरे रहने से किसी ऋषि मुनि को कष्ट न हो। वाल्मीकि ऋषि मुस्कुराए, कहे साधु वचन साधु वचन, राम आपके रहने से कष्ट होगा? मैं आपको जानता नहीं हूं कि आप कौन हैं। राम जी बोले आप मुझे जानते हैं? वाल्मीकि ऋषि बोले केवल आपको नहीं, मैं सीता जी को भी जानता हूं और आपके भाई साहब को भी जानता हूं, मैं आप तीनों को जानता हूं। राम जी बोले कौन है हम? वाल्मीकि ऋषि बोले राम श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश। आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं, आप वेद के पालक हैं। राम तुम जगदीश, आप जगदीश हैं। और ये जो बगल में खड़ी हैं सीता जी, माया जानकी, ये सीता जी आपकी माया शक्ति हैं। ये माया रूपी सीता जी ही आपके रुख को, इशारे को देख करके सृष्टि को जन्म देती हैं, उसका पालन करती हैं और अंत में विलय करती हैं। ये सब सीता जी करती हैं। लक्ष्मण जी बोले मैं कौन हूं? वाल्मीकि ऋषि बोले आप 1000 सिर वाले शेष अवतार हैं, शेष नारायण। सहस शीस अहीस महिधरु लखन सचराचर धनी। और राम जी मैं ये भी जानता हूं आप तीनों मनुष्य का रूप धारण करके यहां धरती पर लीला करने के लिए और दानवों का दमन करने के लिए अवतार लेकर के मेरे सामने आए हैं। प्रभु मैं सब जानता हूं आपके विषय में। राम जी मुस्कुराए, बोले आप तो सब जानते हैं। लक्ष्मण जी बोले राम जी से भैया एक बात बोलूं, 2 दिन पहले वो केवट जी मिले थे गंगा किनारे। वो केवट जी भी कह रहे थे कि मैं आपका मर्म जानता हूं। आज ही बाबा जी मिले हैं, ये भी बोल रहे हैं कि मैं आपका मर्म जानता हूं, आप कौन हैं। जो मिल रहा है सब आपका मर्म जानता है, अब मैं कुछ नहीं जान पा रहा हूं, ये चल क्या रहा है। राम जी बोले लक्ष्मण जी से कि वाल्मीकि ऋषि से पूछो ये कैसे जान गए। ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। लक्ष्मण जी ने पूछा वाल्मीकि ऋषि से कि मुनिवर आप इनको कैसे जान गए, किस
विधि से जान गए, कौन सी पूजा किए, कौन सा पाठ किए, कौन सा जप किए, कैसे जान गए। वाल्मीकि ऋषि बोले लक्ष्मण जी, किसी भी पूजा से, किसी भी जप से, किसी भी अनुष्ठान से, किसी भी पाठ से राम जी को जाना नहीं जा सकता है। अंडा जी समझ में आ रही है बात? कुछ भी करके हम चाहे आप भगवान को जान नहीं सकते। और बुरा ना मानिएगा, जो कही रहा है सूरी जी कि आओ आओ हम जनवा देंगे भगवान को, आओ आओ, तुरंत भागिए, ठगने के लिए बुलाया जा रहा है। बहुत लोग घूम रहे हैं समाज में, आइए हम ध्यान लगवा देंगे, हम भगवान को जनवा देंगे, हैं? खुदे बैठ नहीं पा रहे हैं, एक आसन पर कह दिया जाए 1 घंटा बैठिए तो पांव में दर्द हो जा रहा है। जिसका आसन सिद्ध नहीं हो पाया वो ध्यान की बात करेगा? जिसका लगता है उसको मेरा प्रणाम है, लेकिन मैं आपको बताऊं, भगवान को जाना नहीं जा सकता, कुछ भी करके जाना नहीं जा सकता। फिर क्या किया जा सकता है? भगवान को माना जा सकता है।